मेरे आसपास बर्बादी का जो ढेर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है तुर्की के अंताकिया शहर की। लगभग पूरा शहर इसी तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है और इस वक्त हम जिस जगह पर हैं वहां भारत की एनडीआरएफ तैनात है। एनडीआरएफ को टास्क मिला है इस जगह के में, जहां पर बताया जाता है करीब 8 से 12 लोग जो हैं वो इसके अंदर फंसे हुए थे और यहाँ पर जो एनडीआरएफ का डॉग है, जो स्निफर डॉग है रॉक्सी, उसको तैनात किया गया है। और आप देखिए कि यहाँ पर तलाश इस समय चल रही है और इसी बिल्डिंग के अंदर, इसी इमारत के अंदर यहाँ पर तलाश का काम चल रहा है। और ये देखिए आप, इस तरीके से एनडीआरएफ का जो काम है वो इस समय यहाँ पर चल रहा है और वो लोग सर्च कर रहे हैं कि अगर कोई लाइव निशान होता है, कोई किसी तरीके का निशान है यहाँ पर, या इवन अगर बॉडीज़ भी होती हैं तो उनको रिकवर किया जा सके। और यहाँ पर एनडीआरएफ का स्निफर डॉग जो है वो इस समय ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और ये देखिए आप, छोटा सा एक क्रेवैस है, एक छोटा सा गड्ढा जो है, एक छोटी सी दरार जो है, वो जगह है जहाँ पे लोगों का कहना है कि शायद कुछ लोग फंसे हो सकते हैं और उन्हें निकलने का रास्ता जो है वहाँ से बनाया जा सकता है या वहाँ तक पहुँचने की कोशिश हो सकती है। ये लोग किस स्थिति के अंदर हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और इसको भूकंप को करीब 5 दिन हो चुके हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति का जीवित निकलना अपने आप में चमत्कार है, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसे में हर कोशिश होती है ज़िंदगी को बचाने की, ज़िंदगी के हर निशान को तलाशने की, और वो इस समय अंताकिया में चल रही है। अंताकिया में सबसे ज़्यादा बर्बादी जो है वो हुई है इस भूकंप से और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो भी अंताकिया में ही हुआ है। लेकिन आप देखें कि जो स्निफर डॉग है वो भी किसी तरीके का साइन यहाँ पर पकड़ नहीं पा रहा है और तारों का जंजाल भी ऐसा है यहाँ पर जो कि जिसमें कोई भी उलझ सकता है। लगातार जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि स्निफर डॉग को एक बार भेजा जाना चाहिए ताकि पता लगाया जा सके। तो ये एक सर्च ऑपरेशन है जो आप देख रहे हैं अपने कैमरे पे कि किस तरीके से एनडीआरएफ तैनात होती है और एनडीआरएफ सर्च ऑपरेशन को कंप्लीट करती है। और अगर ये पूरी तैयारी से ये अमला आता है कि अगर ज़रा सी भी गुंजाइश होती है, ज़रा सी भी जगह होती है तो वहाँ पर जो है एक्शन किया जाए, यानी वहाँ पर रास्ता बनाया जाए। अगर कोई फंसा हुआ है तो उससे निकाला जाए। और इन कोशिशों को कामयाबी भी मिली है, ख़ास तौर पर तब जब नूरदागी के अंदर एनडीआरएफ के जो ऑपरेशंस थे जो इस समय चल रहे थे, उन ऑपरेशंस के दौरान उसे कामयाबी मिली। और इसी तरीके से ये देखिए आप, एनडीआरएफ का जो स्निफर डॉग है वो अपनी सर्च को कंप्लीट करके और अब बाहर आ रहा है। और इसके साथ ही जो टीम है, क्योंकि यहाँ पर इसी चीज़ के लिए ये टीम आई थी कि अगर यहाँ पर कोई जीवित है, अगर किसी तरीके का लाइफ साइन मिलता है तो उस लाइफ साइन को के आधार पर यहाँ पे कार्रवाई की जाए, यानी कोई व्यक्ति अगर जीवित हो सकता है या तो उस तरीके से फिर वहाँ पर कार्रवाई, उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ पर कोई कामयाबी नहीं मिली, इसलिए अब ये टीम जो है वो लौट रही है। और आप देखें कि पूरा दस्ता जो है वो अपने तमाम साजो सामान के साथ में, तमाम सेंसर्स के साथ में यहाँ से अब लौट रहा है, दूसरी साइड की तरफ जाएगा और दूसरी जगह एक बार फिर ये तलाश शुरू होगी। एक बार फिर इसी तरीके से ये पूरा मिशन शुरू होगा, दूसरी इमारत के अंदर शुरू होगा। और चाहे व्यक्ति जीवित हो या नहीं हो तो भी उनकी डेड बॉडीज़ को निकालने का काम भी एनडीआरएफ की ये टीम कर रही है। और ये जो तमाम एक्शन है ये तुर्की की मदद के लिए, जो एनडीआरएफ की टीम अंताकिया पहुंची थी और यहाँ पहुंचने के महज कुछ घंटे के भीतर ही ये टीम यहाँ पर तैनात हो गई थी। और अभिषेक राय हमारे साथ में हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप इस टीम को लीड कर रहे हैं, यहाँ जो टास्क आप लोगों को मिला था वो टास्क यही था कि यहाँ पर कुछ लोग फंसे हो सकते हैं, क्या अभी तक का फाइंडिंग है?
देखिए, एक्चुअली हमारी तरह ही कई इंटरनेशनल टीमें आई हैं, तो जो इंसराग के पैटर्न्स हैं उसके तरफ उसके गाइडलाइन के हिसाब से ही हम लोग काम करते हैं। और हर दिन हमें कोई ना कोई एक वर्क साइट दिया जाता है इस उम्मीद से कि कुछ जिंदा बंदे निकल सकें उसमें। तो उसी प्रकार से आज हम यहाँ आए थे और हमें ये बताया गया था कि 5-6 बंदे यहाँ शायद लाइव हो सकते हैं, लेकिन हमने काफ़ी कोशिश की, अभी तक कोशिश जारी है हमारी। वैसे कोई साइंस तो नहीं मिले हैं, लेकिन अभी भी वो डिग कर रहे हैं एक्सकेवेटर्स से, और फिर बीच बीच में हम उसको रुका के सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई मिल जाए तो। और आस पे ही दुनिया कायम है तो। लेकिन 5 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है भूकंप को, क्या वाकई में ऐसे में उम्मीद हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि कल ही हमारी एक दूसरी टीम जो दूसरे शहर में, उसको एक बच्ची मिली थी, तो उम्मीद पर दुनिया कायम होती है। और ये हमने देखा है नेपाल अर्थक्वेक में कि शायद 8 या 10 दिन बाद भी एक लाइव बंदा मिला था। तो अगर उस टाइप के कोई मिरेकल्स की हम उम्मीद करें यहाँ, तो हो सकता है कुछ ना कुछ आ ही जाए। जनरली आप लोग जब डिप्लॉय होते हैं यहाँ पे कितनी देर से आप लोग काम करते हैं? ये हमारा यहाँ तीसरा दिन है और हर दिन हमें अलग अलग जगह पे जाना होता है। इस टाइप के नए वर्क साइट्स दिए जाते हैं, फिर वहाँ हम सर्च करते हैं अपने मेथड के हिसाब से, और अगर कोई विक्टिम डिटेक्ट होता है तो फिर उसको निकालते हैं। देखिए, हमारे अलग अलग मेथड हैं, तो ये हम स्निफर डॉग को यूज़ करते हैं, फिर एक हम एक्सेस बनाते हैं और उसमें ये हमारे VLC है, विक्टिम लोकेटिंग कैमरा। इस कैमरे को एक सुराग के माध्यम से अंदर भेजते हैं जी, ये रोटेट करता है और फिर उसको हमारा जो ऑपरेटर है वहाँ से उसमें वीडियो देख सकता है। ये स्क्रीन है जी जी, उसके अंदर से वीडियो जो भी पर्सन है, इसमें लाइट भी है तो हम वहाँ लाइट भी दे सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। उनकी वॉइस भी आएगी हमारे पास, वो अपने हेडफोन में सुन सकता है, इसके साथ अटैचमेंट में हेडफोन है। ठीक है, तो ये विक्टिम लोकेटिंग कैमरा है, ये पूरे सिस्टम है और इसके माध्यम से हम उसको लोकेट और डिटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। ये गैसोलीन कटर हो गए, तो इनके माध्यम से जो सरिया हैं या रॉड्स हैं तो वो हम लिमिटेड वर्जन में उसको काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास अन्य इक्विपमेंट हैं, तो अलग अलग मेथडोलॉजी से हम करते हैं। और बाकी कई बार लोकल रिसोर्सेज हमें मिल जाते हैं, तो जैसे एक्सकेवेटर्स है, अगर कोई तोड़ने वोड़ने की या जगह बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको भी करते हैं। अभिषेक जी, आपका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है वो क्या होता है? जैसे आप किसी साइट पे पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई कैसे होती है? देखिए, वैसे तो एज़ पर SOP पहले हम जाते हैं वहाँ, एरिया को पहले क्लियर करवाते हैं, उसके बाद हम अलग अलग मेथड जैसे हेलिंग और सर्च से पहले वहाँ आवाज़ देते हैं जी, कि अगर कोई है तो अपनी निशानी बताए, तो फिर उसमें अगर कोई होता है तो वो बताता है, आवाज़ सुन के हम करते हैं। पहला मेथड वो हो गया। वहाँ से नहीं मिलता तो फिर हम डॉग का यूज़ करते हैं, कैनाइन का। तो कैनाइन में भी हम अपने कैनाइन को भेजते हैं वहाँ, अगर वो डिटेक्ट करता है सूंघ के तो उसको भी कर सकते हैं। जब ये दोनों मेथड फेल हो जाते हैं या इनकेस अगर कैनाइन डिटेक्ट कर लेता है कि भाई वहाँ है कुछ चांसेस हैं, तब हम फिर अपने मशीनरी के माध्यम से हम वहाँ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी सिस्टम्स हैं, तो उनको भी हम यूज़ करते हैं और फिर एक्सेस बना के अंदर से बॉडीज़ या जो भी व्यक्ति है उसको लाते हैं। इसके लिए अगर अंदर जाना पड़ता है तो भी जो है आप लोग के जो तमाम लोग हैं, टीम के सदस्य, वो अंदर तक भी जाते हैं और लेके आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंताकिया में जिस तरीके से आपने देखा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है, लगता है यहाँ पे काफ़ी दिन का काम होगा। बिल्कुल, अंताकिया में बहुत लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा स्केल है यहाँ। लोग जब यहाँ पहुँचे उसके तत्काल बाद कुछ ही घंटे बाद डिप्लॉय हो गए? हमें संग डिप्लॉय कर दिया गया। हम लोग यहाँ रात को 12 बजे पहुँचे और 1 बजे हमें कॉल आ गया और हमारी टीम को निकलना भी पड़ा था। मैं ही आया था इनफैक्ट, और अपनी टीम आई थी यहाँ। हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया था और तब से लगातार, आज तीसरा दिन हो गया, तो हम लगातार काम पे ही हैं। मेडिकल असिस्टेंट्स वगैरह भी आप प्राइमरी अपने साथ में ये टीम इक्विप्ड होती है? हाँ, हमारे साथ जो मेडिकल असिस्टेंट हैं और हमारे पास वैसे डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट्स होते हैं, तो हम अपने लिए भी दवा रखते हैं और अगर विक्टिम्स को स्टेबलाइज करना हो या उनको कुछ दवा वगैरह की ज़रूरत हो तो वो भी हम मुहैया कराते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरी एक सेल्फ सस्टेनिंग टीम होती है जो लगातार काम कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो एक टीम है वो अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनिंग टीम है। हम यहाँ आए भी हैं तो हम अपना राशन खुद कैरी करते हैं, हमारे पास खुद के रहने की व्यवस्था है, हम खुद अपनी गाड़ियाँ लेकर आए हैं। तो मतलब क्योंकि हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, हम अगर किसी की सहायता करने जा रहे हैं तो हम उनसे सहायता ना लें, हम उनको हेल्प करें, ये हमारा मेन मकसद होता है। ये जो टास्किंग है ये निश्चित रूप से बहुत चैलेंजिंग टास्किंग होती है मोरल अप रखने के लिए, क्योंकि आप जिस चीज़ के बीच में हैं ये तो केवल बर्बादी और तबाही ही है, बॉडीज़ निकल रही हैं। ऐसे में अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए क्या चीज़ होती है? देखिए, हमारे बंदे ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं क्योंकि हम एक ऐसी एजेंसी में काम करते हैं जिसका ये हमारा रोज़मर्रा का काम है
और इसीलिए एनडीआरएफ को एंजल्स इन ऑरेंज कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे बंदे ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं और कल जिस प्रकार से हम लोगों ने काम किया तो फिर वापस जाकर हम एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं, क्या कमियां हुई उसको देखते हैं, उसको और दुरुस्त करते हैं और फिर अगले दिन हम काम करने के लिए चल पड़ते हैं। एक आखिरी सवाल अभिषेक जी कि भारत के लोगों की इस मदद को मैंने देखा यहाँ पे कई लोग सराह रहे हैं, आपको क्या फीडबैक मिला अभी? बिल्कुल यहाँ बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा। जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं वो बहुत खुश हैं और एक दोस्त शब्द होता है, ये कॉमन है टर्किश में और हिंदी में भी, तो उसका भी इन्होंने काफ़ी वास्ता दिया कि हम सब आपस में दोस्त हैं। इनफैक्ट जब हम आए तो यहाँ जो एक कर्नल मिले थे जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने कहा वी आर ओल्ड फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और इसी प्रकार एक दोस्ती का साथ निभाते हुए हम काम कर रहे हैं और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जैसे पूरी दुनिया एक जगह पर आ गई है ज़िंदगी बचाने के लिए, हम उसका एक पार्ट हैं। से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने अभिषेक राय जिस तरीके से बता रहे थे, जो इस टीम को लीड कर रहे हैं यहाँ पर, और अंताकिया में पहुँचने के तत्काल बाद से ये टीम तैनात हो चुकी है और लगातार यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर मदद कर रही है दोस्ती के लिए, क्योंकि भारत का मंत्र ही यही है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी हम सबको अपना परिवार मानते हैं और संकट के समय में परिवार के लोगों के साथ खड़े होते हैं। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, अंताकिया, तुर्की, एबीपी न्यूज़।